देख रहे न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी खबर। 168 घंटे से चेतना को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 5.5 फीट तक टनल की खुदाई की जा चुकी है। खेतड़ी और भीलवाड़ा से हाई टेक्नोलॉजी के उपकरण मंगवाए गए हैं। एयरफोर्स और लोकल इंजीनियर्स मौके पर बुलाए गए। टनल खुदाई में गति लाने के लिए अब गड्ढे में 3 जवान उतर चुके हैं। टनल और बोरवेल के खड्डे के मिलान के लिए एक्यूरेसी को लेकर एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए हैं। फिलहाल एनडीआरएफ के जवान लगातार टनल की खुदाई कर रहे हैं। एक 168 घंटे बीत चुके हैं। खुदाई का काम धीमे हुआ क्योंकि आगे चट्टानें आ गई थी। खुदाई के दौरान चट्टानों को काटने में ज्यादा समय लगा। फिलहाल कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, आर्मी के जवान बुलाए गए हैं। भीलवाड़ा से भी कुछ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। 30 से ज्यादा सुरंग को हम जो है खोद चुके हैं। लगभग हमको 8 साढ़े 8 फीट तक अप्रोच करना है। उसमें हम लगभग जो है 5 साढ़े 5 फीट तक अप्रोच कर चुके हैं। और बाकी भाई एक्चुअल में जितने भी टाइप के इक्विपमेंट हम उसमें यूज कर रहे हैं कि हम जिससे जल्दी खोज सकें, और कोशिश करेंगे कि कल जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। जिलों पर छिड़ी रार तेज होती जा रही है। नए जिलों को खत्म करने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर आज फिर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि जनता के हितों के लिए जिले बनाए गए थे। गहलोत के आरोपों पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। जिलों पर रार अपार, भजनलाल सरकार पर गहलोत प्रहार, जनता के हित किए गए दरकिनार। देखा होगा भी आपने वो जो गवर्नमेंट की थी, अधिकांश गवर्नमेंट धरातल। आरोपों पर बीजेपी का तगड़ा पलटवार। राम लुभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जो राम लुभैया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी। जिस बात का अंदेशा हो वह हो भी जाए, तब भी दिल कहां सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। ये बात कांग्रेस से बेहतर भला कौन समझ सकता है। तभी नए जिले बनाकर इतिहास में नाम दर्ज कराने की हसरत रखने वाले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार पर आक्रामक हैं। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत ने कहा कि 9 जिलों को खत्म करने का कैबिनेट का फैसला जन विरोधी है। ये मेरे को लगता है कि 1 साल तो लगा दिया। अगर ऐसा गलत काम किया होता हमने, तो सरकार ने पहला काम जिला खत्म करने का ही करना चाहिए था। 1 साल के सेकंड 1 साल। और जो जिले का कमेटी बनाई जिसने, वो तो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया अब तो अधिकारी ने। जिसने कमेटी की रिपोर्ट दी है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी ने पार्टी ने जो तय किया, वो उस अधिकारी को लगा के उसके माध्यम से करवाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बेहतर प्रशासन और आमजन को राहत देने के लिए नए जिले बनाए गए थे। अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने के पीछे अपने तर्क भी पेश किए। लोगों को प्रशासनिक सहूलियत मिले, बजट घोषणाओं को पूरा करने में होती है आसानी, मॉनिटरिंग होती है आसान, अधिकारियों में अच्छे काम की रहती है स्पर्धा। वो तमाम स्कीमों को लागू करने में आसानी होती है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है धरातल पर काम पूरे होने की। और नंबर 3, जो फरियादी आते हैं, गरीब आदमी, किसान, मजदूर जो भी है, जो अन्याय उत्पीड़न हुए हैं लोगों के साथ में, वो अपनी फरियाद भी ढंग से दे सकते हैं। क्योंकि एक जिले के अधिकारी आ रहे थे, बढ़ गए तो 2 जिले में हो गए। फिर मैं एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे प्रमोशन भी अच्छे होंगे, हमारी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, तो आसान रहेगी काम करने में भी। ये तमाम तरीके से मैं समझता हूँ जिले छोटे होने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्कि उसका लाभ मिलता। गहलोत ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बनाए गए नए जिलों का उदाहरण देते हुए प्रदेश में और नए जिले बनाने की वकालत की। तुलना करें हम लोग गुजरात की, छत्तीसगढ़ के, कई राज्यों की, मध्य प्रदेश की भी। मध्य प्रदेश में
हमसे कम एरिया है, बहुत 53 जिले बन गए हैं। 2 और बना दिया, 53 है वैसे। पहले का मतलब 53 बना दिए, अभी बना हाल है मेरे ख्याल से। तो आप सोच सकते हो क्यों बना रहे हो। गहलोत के आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा पलटवार किया। राठौड़ के मुताबिक जनता के लिए नहीं, सरकार बचाने के लिए नए जिले बनाए। राम लुभाया कमेटी ने 40-41 जिले बनाने का सुझाव दिया था। कुर्सी के लिए राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों को किया दरकिनार। राम लुभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जो राम लुभैया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी, लेकिन चूंकि अपने जो निर्दलीय विधायक जो उनका साथ दे रहे थे, जिनके आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में जिले बना दिए। खुद राम लुभैया जब वो महाराष्ट्र में थे, जब उनको पता चला कि एक साथ 50 जिले बना दिए, तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्होंने भी कहा रे ये क्या कर दिया। आप जिले बनाओ ना, बनाना चाहिए, जिले नए बनाओ, जिससे निश्चित रूप से और जनता को और विकेंद्रीकरण का लाभ तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अनुपात रखना चाहिए। समानुपात उन्होंने रखा नहीं। जयपुर जिला जिसमें और 18-19 लाख की पॉपुलेशन, और सांचौर जिला 3.25 लाख की पॉपुलेशन, केकड़ी जिला 3.5 लाख की पॉपुलेशन, दूदू जिला 3.5 लाख की पॉपुलेशन, जोधपुर जिला और 18 लाख की पॉपुलेशन। इन्हें क्या मतलब। अनूपगढ़, सांचौर, शाहपुरा, केकड़ी के बाशिंदे सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, तो दूदू के नागरिकों ने सीएम से मिलकर उनका आभार जताया है। कुल मिलाकर नए जिलों पर नया घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। टोंक की देवली उनियारा सीट से उपचुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा और उनके कई समर्थकों की रिहाई के लिए रविवार को नगर फोर्ट में महापंचायत आयोजित की गई, जहां पहुंचे नेताओं ने सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। थप्पड़ कांड वाले नरेश मीणा की रिहाई की मांग ने पकड़ा जोर। बेगुनाहों की रिहाई पर तुरंत हो विचार। वरना टकराव के लिए सरकार होगी जिम्मेवार। और यदि कोई भी टकराव की स्थिति पैदा होती है तो राजस्थान की सरकार जिम्मेदार होगी। ये भीड़ उस नेता की रिहाई के लिए उमड़ी है जिसके जड़े थप्पड़ की गूंज न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी थी। दरअसल 13 नवंबर को उपचुनाव के दिन समरावता गांव में कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। बाद में मीणा की गिरफ्तारी पर उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। उपद्रव के बाद नरेश मीणा समेत 42 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, जिससे समरावता के लोग सहम गए। हालात सामान्य करने के लिए सरकार सक्रिय हुई। मंत्री जवाहर सिंह बेढम और किरोड़ी मीणा ने समरावता जाकर मुआवजे का आश्वासन दिया। उस दौरान झगड़ा जो हुआ, विवाद हुआ, उसमें गांव वालों का जो नुकसान हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हम जनता के लिए बने हैं। जिस किसी भाई का जो भी कोई नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवाकर भरपाई सरकार के द्वारा करा दी जाए। लेकिन न ग्रामीणों को मुआवजा मिला और न दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। नरेश मीणा 14 दिसंबर से टोंक जेल में बंद है। 3 बार नरेश मीणा की जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है, इसलिए उनके समर्थकों का सब्र टूट रहा है। रविवार को नागर फोर्ट में आयोजित महापंचायत उसी की बानगी है। महापंचायत में कांग्रेस और बाप पार्टी के विधायक के अलावा मध्य प्रदेश के 2 विधायकों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। महापंचायत ने नरेश मीणा की रिहाई के लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोले। 2 मंत्री आए, उन्होंने कहा मुआवजा देंगे, न्यायिक जांच कराएंगे। अब सुन लो, 10 दिन में मुआवजा और मुआवजा देकर न्यायिक जांच नहीं कराती है राजस्थान की बीजेपी की भजनलाल सरकार।
तो 10 दिन बाद डेट तो आंदोलनकारी तय कर लेंगे। मैंने आज कह दिया, सचिवालय का घेराव करेंगे, चारों तरफ से लाखों नौजवान हर जाति धर्म के वहाँ इकट्ठे होंगे। देखिए, समरावता कांड पूरे देश ने देखा है, क्या हुआ क्या नहीं बच्चा बच्चा जानता है। क्या कार्रवाई हुई प्रशासनिक अधिकारियों पे, उन पुलिस अधिकारियों पे जिन्होंने वहाँ आगजनी करी, गाड़ियां जला दी, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा समेत जेल में बंद सभी लोगों को रिहा करने, समरावता कांड की न्यायिक जांच और नुकसान के मुआवजे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समरावता की न्यायिक जांच हो, घटना की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष छूटे और पब्लिक प्रॉपर्टी के एक एक पाई की भरपाई हो। सरकार ने अगर अनदेखी की तो अगला महापड़ाव राजधानी में होगा, पूरी ताकत से होगा। शांतिपूर्ण महापंचायत के बाद पुलिस प्रशासन ने भले ही राहत की सांस ली हो, लेकिन नरेश मीणा के समर्थन में जुटी भीड़ ने अपने नेता के लिए सड़कों पर आने का 2 टूक ऐलान कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। जैसलमेर के मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में एक अद्भुत मामला सामने आया है। मोहनगढ़ के चक 27 बीडी के पास ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से पानी का फव्वारा फूट पड़ा, जिससे लोग अचंभित रह गए। इस रिपोर्ट में देखिए। फटी जमीन, फूटा फव्वारा, रेगिस्तान में अनोखा नजारा। सर्दी में बारिश देखी जाती है, उससे बड़ी ठंड भी महसूस की जाती है, लेकिन ठंड में ऐसा नजारा शायद ही आपने कभी देखा होगा जैसे अपने टीवी स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं। लग रहा है ना कि तस्वीरें समंदर में उठती लहरों की हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उछल कूद मचाती लहरों की ये तस्वीरें जैसलमेर से आई हैं। बोरवेल में खुदाई करते वक्त अचानक फटी जमीन, पानी ने लगाया 3-4 फीट का जोरदार ड्रम। पानी का प्रवाह इतना प्रबल था कि देखते ही देखते जमीन में समा गई खुदाई करने वाली मशीन। तालाब में तब्दील हुआ खेत। जैसलमेर के मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र 27 बीडी का है मामला। अभी तक कोई प्रशासन पूरी नींद में सूता है और ये 2 मुरबा मेरा जीरा है नाश हो गया, मकान के अंदर पानी आ गया और हमारे खुद के ट्रैक्टरों से इसको ये रेता डाल के कम से कम 5-5 फुट हमने रेता डाला है। अभी तक प्रशासन कोई भी हमारे पास सूद लेने के लिए नहीं आया है। इस अनोखी घटना के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों में चिंता है। प्रशासन ने घटनास्थल से लोगों को 500 मीटर दूर रहने की अपील की है और गांव में पुलिस चौकी भी बना दी गई है। इधर मामले पर भूजल वैज्ञानिक नारायण दास कहते हैं कि दावों के उलट मौके पर गैस के रिसाव जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही। और तो मुझे नहीं लगता कि गैस की वजह से हो रहा है, क्योंकि गैस के ना तो गैस अगर होती तो पानी के साथ में कुछ बुलबुले जैसी भी कंडीशन होती, या बदबू या जो खुशबू कहे कुछ भी कह दें, गैस की जो स्मेल होती वो भी आती। लोग धूम्रपान भी कर रहे थे और जो वहाँ पे 1-2 किसान रहते हैं वो लोग चाय वगैरह भी बनाई। तो ऐसा कुछ होता तो वातावरण में सभी का मौसम है तो थोड़ी बहुत लग भी जाता कि वास्तव में यहाँ पे। भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास के मुताबिक हमारे यहाँ सैंडस्टोन और कठोर मिट्टी के नीचे पानी मिलता है, जो स्टोन और मिट्टी में दबा रहता है। जैसे इन परतों को तोड़कर वहां तक जाते हैं तो पानी प्रेशर से ऊपर उठ जाता है। भूजल वैज्ञानिक की बात अपनी जगह, लेकिन फिलहाल इलाके के बाशिंदे प्रकृति की इस लीला को अपने लिए विपत्ति मान रहे हैं और जिम्मेदारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवलदान रत्नों की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर से सटा दौसा जिला मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। हर गली में सड़कों का हाल बेहाल है, तो वहीं पानी की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी कई ऐसी परेशानियां हैं जिनका कोई हल नहीं निकल पा रहा।
दौसा जिला राजधानी जयपुर से सटा है। इसके बाद भी जिले में कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो दुरुस्त हो। महीने में केवल 4 दिन पानी आता है, लेकिन बिल पूरे महीने का देना पड़ता है। वैसे पानी की समस्या का समाधान करने के लिए इस सरदा परियोजना के तहत पाइपलाइन तो बिछाई जा रही है, लेकिन इनमें पानी कब आएगा ये कोई नहीं जानता। यहाँ शहर की जो वो दिशा की हालत थी ना, वो भी खराब हो गई। अब तो बरसों में भी सुधरनी नहीं है। पानी की समस्या तो आप ये देखिए कि पानी तो आता ही नहीं है, मतलब और आता है तो बिजली कट जाती है, बिजली कट जाती है तो पानी की बूंद नहीं आती, फिर तरसते रहते हैं, दुनिया से लेते रहते हैं मोल पानी। पानी की समस्या परेशान तो कर ही रही है, ऊपर से बिजली कटौती ने भी कहर बरपा रखा है। जिले में किस मोहल्ले में कब बिजली चली जाए इसका पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम में बिजली कटौती एक बराबर होती है। इस टाइम दौसा के अंदर सारी व्यवस्थाएं एक तरह से चौपट हो रखी है। गलियों में जाओ ये तो सारी गलियां खुदी पड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है, पैदल राहगीर चल नहीं सकता है। ट्रैफिक का हाल ये हो रखा है कि पार्किंग की जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने के लिए, जगह जगह रास्ते अवरुद्ध हो रखे हैं। पानी और बिजली तो मूल सुविधाएं हुई, जिले में सफाई व्यवस्था का भी हाल बेहाल है। गली मोहल्ले के हर कोने पर कूड़े का अंबार ऐसा लगा है मानो कोई सजावट का सामान हो। वहीं सड़कों पर जाम लगने का आलम भी कोई नया नहीं है। दौसा की व्यवस्था बहुत खराब है। जो रोड बड़ी मुश्किल से बनी थी उसको तोड़ दिया गया है पानी के नाम पे, और ना पानी आया ना रोड बन रही है दोबारा। और सफाई की व्यवस्था की हालत ये है कि साल में 15 से 20 बार हड़ताल होती है यहाँ पे, और सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरम है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं, गड्ढों की वजह से कई बार इनके साथ हादसा हो चुका है। कुल मिलाकर कहें तो जिले में समस्याओं की कमी नहीं है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से जनता की परेशानियों को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इन दिनों दौसा शहर समस्याओं का दंश झेल रहा है। दौसा की बात करें तो यहाँ शहर की ऐसी कोई गली नहीं जिसको खोदा नहीं गया हो। लोग अपनी गलियों में अपने घर तक गाड़ियां लेकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिजली की ऐसी समस्या है कि ऐसा कोई दिन नहीं है जो बिजली कटती नहीं है। पानी तो आता ही नहीं है, महीने में 3 से 4 बार पानी आता है, लेकिन बिल पूरे महीने का देना पड़ता है। यातायात व्यवस्था तो ऐसी है कि जितने राहगीर नहीं है उतने तो ऑटो नजर आते हैं, ना पार्किंग व्यवस्था है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। कोटा में पेंशनर समाज का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए। कार्यक्रम में पेंशनर समाज से जुड़ी परेशानियां और समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान ओम बिरला ने कहा, प्रदेश के हर जिले में पेंशनर भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए भूमि का आवंटन होगा। तो मैंने शंकर सिंह जी से कहा था कि शंकर सिंह जी, राजस्थान के हर जिले के अंदर पेंशन भवन होना चाहिए, पेंशन भवन के साथ एक लाइब्रेरी होना चाहिए। और मैंने शंकर सिंह जी से कहा है कि हर जिले के अंदर जमीन का आवंटन होगा, कोई भवन बना हुआ तो भवन मिलेगा, और राजस्थान के सभी सांसद और विधायक उसमें पैसा देंगे ताकि सब एक मिल जाए। और शंकर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि राज्य का भी एक कार्यक्रम हर वर्ष करें ताकि सबका मिलना राज्य भर में भी हो जाए। जाना आना मुश्किल है, लेकिन अलग अलग जिलों के अंदर करें। जहां तक उन्होंने जो बातें बताई थी मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी से बोल दिए। मैंने कहा सारी समस्याओं का समाधान करो। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया था पिछली बार मैंने। अलवर के अखेपुरा मोहल्ले में 6 महीने पहले बनाई गई सड़क को दोबारा तोड़ दिया गया। इसको लेकर लोगों ने विरोध किया। स्थानीय निवासी कमल सिंह ने बताया, 6 महीने पहले सड़क का उद्घाटन हुआ था। नगर निगम की ओर से जेसीबी से सड़क तोड़ दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहल्ले में 15 साल बाद तो जाकर पानी की समस्या हल हुई थी, लेकिन दोबारा ये पाइपलाइन तोड़ने से पानी की दिक्कत फिर से शुरू हो गई। 10 दिनों से पानी की गंभीर समस्या है। ये जो लाइन डाली गई है, ये लाइन डालने के लिए बार बार खोद रहे हैं, जिससे कि हमारे पूरे सभी के नल वगैरह टूट गए। पानी की समस्या करीबन 10 साल से 15 साल से पानी की समस्या थी, अभी सोल्व हुई है, और उसकी वजह से ये बाकी ये खोदने की वजह से ये टूट गया है। झुंझुनू से एक और जवान ने देश रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त कर लिया। झुंझुनू जिले के खेतड़ी की चिरानी के समीप ढाणी खारका वाली निवासी 29 साल के संजय गुर्जर ने
शहादत को प्राप्त किया। संजय गुर्जर की पिछले दिनों आसाम में ड्यूटी के दौरान तबियत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ। इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल लाया गया, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली में आर्मी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद पार्थिव देह खेतड़ी के लिए रवाना हुई। रात करीब 9 बजे पार्थिव देह खेतड़ी थाने लाई गई, जहां से कल सुबह 8 बजे तिरंगा यात्रा के साथ पार्थिव देह गांव ले जाई जाएगी। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके गंगापुर सिटी को जिले के दर्जे से निरस्त कर दिया है। इसके बाद से गंगापुर सिटी के विरोध में स्वर प्रबल हो गए हैं। कांग्रेस सरकार में विधायक रामकेश मीणा के पिछले कार्यकाल में गंगापुर सिटी को मिले जिले का दर्जा भाजपा की सरकार आते ही छीन लिया गया। गंगापुर सिटी जिले को रद्द करने पर लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गौरतलब है कि जिले की घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में प्रदेश में एक साथ 17 जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी। इनमें गंगापुर सिटी भी शामिल था। गंगापुर जिले को खत्म करके इस भजनलाल सरकार ने अच्छा नहीं किया। गंगापुर जिला बनने के सभी मापदंड बहुत वर्षों से पूरा करता रहा है। अब जाकर के गंगापुर को जिला बनने का मौका मिला। अशोक गहलोत साहब की सरकार ने ये न्याय दिया था, गंगापुर के लोगों के साथ न्याय किया था। इस न्याय को अन्याय में बदलने का काम भजनलाल सरकार ने किया है। गो हत्या से भी बढ़कर के भजनलाल सरकार को इसका पाप लगेगा। गंगापुर की जनता इस बीजेपी के लोगों को छोड़ेगी नहीं, भजनलाल सरकार को छोड़ेगी नहीं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में न्यू ईयर से पहले सैलानियों से शहर के पर्यटन स्थल गुलजार हो रहे हैं। सोनार दुर्ग, पटवों की हवेलियां, गड़ीसर झील और सम के धोरों पर पर्यटकों की चहल पहल देखते ही देखते मिल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। सैलानियों से गुलजार स्वर्ण नगरी। पर्यटन स्थलों पर बढ़ी रौनक। न्यू ईयर तक रहेगा बूम। जैसलमेर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। पर्यटक न केवल स्थापत्य कला और ऐतिहासिक धरोहरों का आनंद ले रहे हैं, बल्कि कैमल सफारी और लोक संगीत का लुत्फ भी उठा रहे हैं। हजारों की तादाद में देसी विदेशी पर्यटक जैसलमेर घूमने आते हैं। जैसलमेर, सम, तनोद, रामदेवरा, कुहड़ी भी पहुंचकर आनंद ले रहे हैं। सालों बाद ऐसी भीड़ देखने को मिल रही है। वेल एक्चुअली ये मेरा सेकंड विजिट है इस फोर्ट पे, तो एज यूजुअल इमोशन जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। वापस आके भी अच्छा लगा। अच्छी है, बहुत लैंग्वेज बहुत प्यारी है यहाँ की। और ये जो ओवरऑल सिटी का जो व्यू है, ये जैसा रियलिस्टिक व्यू है, गोल्डन जो व्यू है, वो बहुत प्यारी है। होटल, रिजोर्ट और रेस्तरां पर्यटकों से खचाखच भरे हुए हैं, तो वहीं बाजारों में भी उत्साह का माहौल है। स्थानीय व्यवसायियों के लिए ये समय बेहद लाभकारी साबित हो रहा है। हजारों की तादाद में देसी और विदेशी पर्यटक जैसलमेर घूमने पहुंच रहे हैं। आके बहुत अच्छा लगा एंड इट्स बीन अ कोइंसिडेंस दैट इट्स बीन 50 years of सोनार किला movie, and also we are celebrating the same here in the Sonar Killa itself on the same day. So it's been a pleasure and we are we feel lucky about it. कई सालों बाद ऐसी भीड़ देखने को मिल रही है। इससे सभी लोगों को बिजनेस मिलेगा और सभी का रोजगार बढ़ेगा। पर्यटक शहर में जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में नव वर्ष आगाज से पहले पर्यटकों की बूम देखने को मिल रही है। जैसलमेर के पर्यटक स्थलों को भ्रमण करने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर के सोनार दुर्ग के आगे। मैं कैमरामैन के आग्रह करूंगा वो सोनार दुर्ग का नज़ारा दिखाएंगे। देशी और विदेशी पर्यटक सोनार दुर्ग और लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर के दर्शन करने हजारों और की तादाद में लगातार पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर्यटक अपने उत्साह के साथ नव वर्ष का आगाज और जश्न मनाने के लिए पहुँच रहे हैं। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। तो इस बुलेटिन में